टाइम में इस बिजनेस को भी सीख रही हूँ, जी रही हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और आप सभी मेरे से बड़े हैं, मेरे गुरु हैं, आपको सबसे सीखा मैंने। तो आज मुझे मेरे महागुरु ने आदेश किया है, श्रीमान प्रकाश वासुदेव ने, कि आज मैं आपके बीच में प्लान दिखाऊं। तो मैं इस बहुत ही खूबसूरत से बिजनेस का प्लान आपको बीच में रखती हूँ। मैं आयुष सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप पीपीटी चला दीजिए प्लीज। और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे गुरु श्री राजीव खोले जी हैं, मैं भी उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि वो मुझे इस बिजनेस में लाए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मुझे कोई भी गलती हो आज तो मुझे माफ कर देगा। मैं तो फिर मैं नेटवर्क नहीं आ रहा है। साफ आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है आप लोग प्लीज? रोली जी आपकी आवाज आ रही है, और
पंकज सर आप अपना माइक ऑन रखें प्लीज। अच्छा ठीक है सर, मैं चूज करती हूँ। नेटवर्क मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। थोड़ा सा मैं शुरू करती हूँ। आरसीएम बिजनेस में एक डायरेक्ट सेलिंग। हेलो, हाँ जी आ रही है आवाज, बोलो आप। रोली जी बोलिए, आप आवाज कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है। आरसीएम बिजनेस ने एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ माननीय श्री ऋषि छाबड़ा जी का, जो ये बिजनेस लेकर आए। पहले तो मैं कंपनी का डिटेल आपको बताना चाहूंगी। ये कंपनी है पैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 1977 में ये कंपनी आई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील गावस्कर जी थे। 2000 में अपने कपड़े के बिजनेस से ही ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आया और एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट से शुरू था। आज इसमें करोड़ों व्यक्ति हैं और 700 से 800 प्रोडक्ट हैं, 150 से ज्यादा इसके डिपो हैं और 10,000 से ज्यादा पीसी है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, जैसे कि बाजार के लिए दो लोग जरूरी होते हैं। पीपीटी नहीं चल रहा है सर जी, आप अपनी मोबाइल में पीपीटी चला के बोल रहे हैं। रोली जी आप अपने मोबाइल में पीपीटी चला के बोल रहे हैं, उधर शायद नेटवर्क गड़बड़ है तो। अच्छा ठीक है सर, देख के बोल रहे हैं आप। ट्रेडिशनल बिजनेस ये होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस की जो प्रथा जो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी चलती चली आ रही है, जो शुरू से हम लोग करते चले आ रहे हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि जैसे बाजार में दो लोग बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है कंपनी जो माल बनाती है और दूसरा होता है कस्टमर जो सामान खरीदता है। पर कंपनी को ये नहीं पता होता है कि हमारा कस्टमर कौन है, इसलिए कंपनी और कस्टमर के बीच में कुछ लोगों को वो अपॉइंट कर लेते हैं ताकि कस्टमर तक सामान पहुंच जाए और कस्टमर को पता चल जाए कि इस कंपनी में ये सामान नया आया है। तो उसके लिए सबसे पहले C&F एजेंट, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर और रिटेलर, और बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है विज्ञापन की। तो वो विज्ञापन करती है और हमें ये बताती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, ये लेना है, इससे ये फायदा होता है। तो हम लोग जाते हैं दुकान से और वो सामान ले आते हैं। अब कंपनी को ये तो पता नहीं होता है कि हमारा कस्टमर कौन है। तो अगर कोई भी कंपनी 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है तो वो हम तक आते आते वो प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है। 100 रुपए का क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो बीच में C&F एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, इनको भी सबके पास उनको भी पैसे जाता है। होलसेलर भी कुछ पैसे लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ पैसे लेता है और रिटेलर भी कुछ पैसे लेता है। और सबसे ज्यादा पैसा, बड़ा पैसा जो हम लोग हमारे आपके देश से जाता है वो होता है विज्ञापन का। तो विज्ञापन हम आप जैसे लोग तो करते हैं। विज्ञापन के लिए वो लोग फेमस लोगों को चुनते हैं, जैसे क्रिकेटर हो गए, सिंगर हो गए या बॉलीवुड के एक्टर हो गए, ताकि उनके बोलने का प्रभाव हम कस्टमर पर पड़े, इसलिए उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो अब आरसीएम बिजनेस एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बनाया है। इसमें कंपनी और कस्टमर दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। कंपनी ने कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे और हम आप तक सामान पहुंचाएंगे। अब हमको दो काम करने हैं और हमको कंपनी को दो काम करने हैं और हम कस्टमर को दो काम करने हैं। पहला काम है खर्चा, और जो ऊपर विज्ञापन वाला हिस्सा है वो कस्टमर ने हमारे जिम्मे कर दिया है। तो इसका मतलब कि हमको खर्चा करना है और प्रोडक्ट अच्छे हो तो उसकी चर्चा करनी है, क्योंकि सबसे अच्छा विज्ञापन होता है वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कि मुंह से बोलना सबसे अच्छा विज्ञापन होता है। हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या कोई कॉस्मेटिक हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। हम अगर उसको खरीदते हैं तो उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस तरीके हम अनचाहे उस दिन रहते हैं। तो कंपनी ने कहा कि आरसीएम के प्रोडक्ट को आप यूज करिए और अगर वो पसंद आए तो आप उसकी चर्चा करिए। और जो विज्ञापन वाला काम है मतलब कि वो हमें करना है, तो इससे हमें फायदा होगा हमारी कंपनी की तरफ से। अब प्रोडक्ट की रेंज पर आते हैं। हम लोग सुबह से शाम तक यूज करने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं लगभग सभी कंपनी बनाती है और कंपनी हम तक पीयूसी के माध्यम से हम तक पहुंचाती है। लगभग 10,000 से ज्यादा पीयूसी सेंटर है हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में है।
अब देखने वाली बात ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम आप सभी लोग अपने परिवार के साइज के हिसाब से, अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से हम देखें तो 3,000 से 5,000 की हर परिवार की हर महीने की खरीदारी होती है। अगर परिवार बड़ा है तो 10 से 20,000 की भी होती है, लेकिन मैं ये एक एड्रेस लेके चल रही हूँ कि 3,000 से 5,000 के बीच में हर परिवार का हर महीने का खर्चा होता है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में देखें तो हमको सिर्फ खरीदारी करने का ही अधिकार होता है। अगर हम बाहर से एक टाटा हम खरीद के लाते हैं, हमको सोचे कि अपने पड़ोसी को बेच सकते तो आप नहीं बेच सकते। आरसीएम बिजनेस में क्या होता है कि आपको खरीदारी करने का अधिकार मिलता है, बिक्री का भी अधिकार मिलता है, बचत का अधिकार मिलता है और इनकम की भी अधिकार मिलता है। और जो प्रोडक्ट मार्केट में 3,000 से 5,000 के बीच में हम लाते हैं, अगर हम वही प्रोडक्ट आरसीएम से लाएंगे तो 2,000 से 4,000 के बीच में मिलेगा। अब हम इसको देखते कि आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों यूज करें। आइए देखते हैं आरसीएम प्रोडक्ट से मार्केट प्रोडक्ट की तुलना। आइए देखते हैं मार्केट प्रोडक्ट से हमारे आरसीएम का प्रोडक्ट किस तरह से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है, क्यों इसको बार-बार बोला जाता है। आरसीएम प्रोडक्ट बिल्कुल शुद्ध है, 100% शाकाहारी है और स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी लाभदायक है। जबकि मार्केट प्रोडक्ट कोई शुद्ध की गारंटी नहीं है, 100% शाकाहारी भी नहीं है और इनमें बहुत मिलावट होती है। कभी नकली मिल जाता है, कभी वो हमारे क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाता है, तो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसका, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आए दिन न्यूज़ में कितना रहता है कि ये कंपनी मतलब ये माल नकली मिला, ये माल नकली मिला, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो बात करें मतलब जो हम लोगों का बाहर का मार्केट है, इसमें हम लोग को शुद्ध शाकाहारी नहीं मिल सकता है। आज से में ये चीज है, आज से में प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट है। हम कोई भी चीज अपने अगर 10 रुपए का खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली में हमें 10 रुपए का मिले, वो दिल्ली में 12 रुपए का मिलेगा, मुंबई चले जाएगा तो 20 रुपए का मिलेगा। मतलब कि अनचाहे रेट में अपनी मर्जी से कोई भी रेट ले रहा है। जबकि आरसीएम प्रोडक्ट में हम यहाँ पे लखनऊ में या दिल्ली, बम्बई या किसी गांव देहात कहीं पे भी किसी भी पीयूसी से अगर हम आरसीएम का प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर उस नमक अगर 15 रुपए का है तो हम कहीं से भी लेते हैं तो हमें 15 रुपए का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कोई अलग मिलेगा, हमें 15 रुपए का ही मिलेगा। आरसीएम प्रोडक्ट में 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। आपको कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ले जाइए प्रोडक्ट, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट ले जाइए, आप वापस कर दीजिए, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो वैसे जहां तक है कि हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई क्योंकि इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि ऐसा होता नहीं है कि कोई वापस करे, इसलिए जो कॉन्फिडेंस से बोला जाता है कि 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई प्रोडक्ट ले उसे पसंद ना आए, तो इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं तो वापस करने का सवाल ही नहीं होता। और रही बात ट्रेडिशनल मार्केट में, तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती है कि आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आया तो आप उसको वापस कर सकते हैं। ऐसा कोई उम्मीद नहीं होती। अगर आपने एक बार ले लिया तो आपने ले लिया, आपको चाहे जैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, अब आपको वो यूज करना है। क्योंकि आपने पैसा लगा दिया, प्रोडक्ट ले लिया, अब वो आपको यूज करना है। और दुकान के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा भी होता है कि फैशन की इस दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें, तो गारंटी की उम्मीद वहां पे करनी मत। मार्केट से मार्केट की जो मार्केट होती है उससे हमें 10-20% का छूट मिलता है, 10 से 20% का छूट मिलता है, क्योंकि हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो हमको 10 से 20% का छूट मिलता है। और मार्केट में कोई छूट नहीं मिलता है, सिर्फ हमको एमआरपी पे सामान मिलता है। अगर हम आपके प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें खरीदारी की इनकम भी मिलती है। ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा कोई नहीं होता, सिर्फ डिस्काउंट का लालच देते हैं। हम लोग आज से अगर 1 रुपए का शैम्पू भी लेते हैं तो हमको उसका जीएसटी वाला पक्का बिल मिलता है, और इसलिए हम एक तरह सामान पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट के स्वास्थ्य में भी व्यवस्था में भी आया करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में बिल ले देगा, अच्छी व्यवस्था जोड़ करके वो आपको दे देगा, यानी कि इससे सरकार का भी नुकसान होता है। आपको में प्रोडक्ट की तुलना अगर मार्केट से करते हैं तो ऐसे में प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हो तो एक रोजगार का भी सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। हम इसको रोजगार के रूप में भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। और डिजिटल मार्केट में हमारी बेरोजगारी, हमारी मजबूरी होती है, पैसे संभाल है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं होता है। एक भी पैसा नहीं, मैंने नहीं किया।
माइक बंद हो गया। आज कुछ नेटवर्क की मेरे मोबाइल में ज्यादा ही समस्या है, जिसकी वजह से मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है। गीता भाभी का माइक ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, उनका माइक ऑन करा दीजिए। रोली जी लग रहा है नेट तो आगे की कार्रवाई के जोरदार तालियों के साथ बोलते हैं रॉयल्टी हुआ गीता श्रीवास्तव। जय आरसीएम दोस्तों। जय आरसीएम। आज यहाँ पर आए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं गीता श्रीवास्तव फ्रॉम लखनऊ, और हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को सीख रहे हैं, जी रहे हैं और कर रहे हैं। आज यहाँ पे जूम पे मैं सीखने आई हूँ और आप लोगों के बीच में सीखने का मौका मिला है। अगर कोई गलती हो तो माफी चाहेंगे। बिजनेस की बात करूँ तो ये बिजनेस बहुत शानदार है, और यहाँ पे आए हर शख्स को ये जरूर महसूस होगा कि इतने जोश का, जुनून का, और ताली बजाने से अगर कोई बिजनेस होता है तो करना चाहिए। यस। यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी, हम लोगों का जो घर में राज चलता है वो हमारा ही चलता है ना, तो वो अगर मैंने सामान की लिस्ट बना के आपके हाथ में अगर थमा दी तो आप मजाल है कि आप बाहर से सामान ले आओ। दूसरी दुकान से अगर सामान गलती से आ भी गया तो सुबह ही वापस हो जाएगा वो। जितनी भी यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हैं उनके सपने अगर जाग गए ना तो उनको, आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। अगर उनको आपने बता दिया कि ना कि आरसीएम की साड़ी पहनने से लंबी लंबी गाड़ियां आ सकती हैं, तो मजाल है कि आप उन्हें दूसरी साड़ी पहना सकें। अगर आपने बता दिया अपने बच्चों को कि आरसीएम के साबुन से नहाने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो मजाल है कि उन्हें आप लक्ष्य से नहला सकें। मेरे को भी पहली बार ऐसी मीटिंग में जबरदस्ती लाया गया था, और उस मीटिंग में जाने के बाद में जो हमारे सपने जगे, उसके बाद से कभी हम रुके नहीं, कभी थके नहीं। और कभी अगर ये सर जी बोलते भी थे कि आज मैं रेस्ट करूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, मैं घर पे ही रहूँगा, तो मैं इनको क्या बोलती थी कि तेरे प्यार में हम तो पागल हुए छलिए, पहनगो मलिए और काम पे चलिए। तो सर जी बड़ी दुगनी ताकत के साथ बोलते थे कि जो करता है अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो कैसे करेगा आरसीएम से इनकार। तो फ्रेंड्स, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोगों को, क्योंकि देश की राजनीतिक आजादी की लड़ाई में झांसी की रानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो आज देश की आर्थिक आजादी में मेरा रोल क्यों नहीं हो सकता, इसमें भी हमारी एक अहम भूमिका है, जो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अपनी वाइफ को अपनी ताकत बनाइए और अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। अगर आपकी वाइफ रेगुलर मीटिंग में आती है, जो मैरिड हैं और जो कुंवारे हैं उनका तो कोई, वो तो बेचारे हैं, उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपकी वाइफ के सपने जाग गए ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, जिंदगियां बनाने का बिजनेस है। हर व्यक्ति भूखा उठता जरूर है, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति भूखा सोता नहीं है, क्योंकि एक जानवर भी अपने पेट का गुजारा कर लेता है कहीं ना कहीं मुंह मार के, तो आप तो इंसान है। ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगियां बनाने का बिजनेस है। तो प्लीज आप इस बिजनेस को प्रसाद की तरह बांटिए और लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनिए आप। और इस बिजनेस में महिलाओं का सहयोग बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ी चर्चा करूंगी। इसके सैकड़ों फायदे हैं और कुछ फायदों पे मैं चर्चा करूंगी। फायदा नंबर 1, घर में पॉजिटिव माहौल रहता है। जब महिलाएं इस मीटिंग में आती हैं और देखती हैं तो उनको जानकारी होती है कि इस आरसीएम बिजनेस से क्या लाभ हो सकता है, और जब उनको लाभ समझ में आता है तो वो खुद हमेशा पॉजिटिव रहती हैं और आपको भी हमेशा पॉजिटिव रखती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष मीटिंग में जाते हैं और देर सवेर हो जाती है तो महिलाएं घर में पहुंचते ही ताना मारती हैं
कहाँ गए थे, कहाँ रह गए थे इतनी देर। और जब महिलाओं को ये जानकारी होती है तो इतनी पहुँचते ही ताना मार लेती कि कहाँ गए थे और कहाँ रह गए थे। महिलाओं को ये जानकारी होती है कि मीटिंग में जाने से क्या फ़ायदा होता है, वो कभी भी आपको मीटिंग में जाने से नहीं रोक सकती। ये पता होगा तो आपके घर में आरसीएम के ही उत्पाद का प्रयोग होगा। फ़ायदा नंबर 2, उत्पादों का नियमित उपयोग होना। दूसरा फ़ायदा, घर के नियमित रूप से आरसीएम के उत्पाद का प्रयोग होने लगता है। भाइयों, ज़्यादातर जो भी आप लोग घर का सामान ले आते हो, उस सामान का कौन करता है? महिलाएँ ही करती हैं। आप सामान तो ले जाते हो, लेकिन खाना कौन बनाता है? महिलाएँ बनाती हैं। कपड़े कौन धोता है? महिलाएँ धोती हैं। और जब महिलाओं को आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में यूज़ करने के बारे में फ़ायदा पता होता है ना, तो कैसे हम स्वस्थ रहते हैं और कैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, ये पता होगा तो 100% प्रोडक्ट यूज़। फ़ायदा नंबर 3, तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, जो हम महिलाओं के बीच विशेष गुण से संबंध रखता है। हम महिलाओं का एक विशेष गुण होता है, मीटिंग में आती हैं और प्रोडक्ट को जानकारी मिलती है उनको, वो प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से लोगों को बता सकती हैं। हम बढ़िया तरीके से लोगों को बता सकते हैं, आरसीएम के मसाले कितने बढ़िया हैं, आरसीएम की चाय कितनी बढ़िया है, आरसीएम की नमकीन कितनी बढ़िया है, क्योंकि हम इन उत्पादों को खुद प्रयोग करते हैं और जब हम किसी उत्पाद को प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। फ़ायदा नंबर 4, डायमंड क्लब आसानी से पूरा हो सकता है। दोस्तों, जब हमारे घर की महिलाएँ उत्पादों के बारे में अपनी अन्य अड़ोस-पड़ोस की महिलाओं को बताएँगी, अपने मिलने-जुलने वाली अन्य सहेलियों को बताएँगी, तो निश्चित ही हमारा डायमंड क्लब भी आसानी से पूरा हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 5, जॉइनिंग आसानी से बढ़ेंगी, नई जॉइनिंग की संख्या बढ़ जाएगी। जब भी कभी आप प्लान दिखाने जाते हैं या किसी परिवार को आरसीएम का प्लान बताते हैं और यदि आपके साथ में कोई महिला सहयोगी भी है, वो आपकी पत्नी हो या आपकी बहन हो या आपकी कोई माताजी हो, तो आपकी जॉइनिंग दुगनी गति से बढ़ जा सकती है, क्योंकि महिलाएँ उस घर की महिलाओं से बात करके अच्छे तरीके से बता सकती हैं। फ़ायदा नंबर 6, साथियों, जब महिलाएँ मीटिंग में आएँगी और उन्हें जानकारी होगी, तो उनके माध्यम से आप अपने किसी भी संभावित महिला ग्राहक तक पहुँच बना सकते हैं, उसे प्लान दिखा सकते हैं, उसे आरसीएम सिस्टम में जॉइन करा सकते हैं। फ़ायदा नंबर 7, जब आपके घर की महिला को आरसीएम बिज़नेस के विषय में अच्छे से जानकारी होगी, तो आप उनके माध्यम से एक सशक्त महिला टीम का गठन भी कर सकते हैं और निश्चित ही ये विश्वास करिए कि हम महिलाओं में वो ताकत है, जिस किसी कार्य को ठान लेते हैं, वो करके ही दिखाते हैं। फ़ायदा नंबर 8, हौसला मिलेगा तो उत्साहित रहेंगे। दोस्तों, जब भी हम इस बिज़नेस में आते हैं तो कई बार हमें निराशा मिलती है, कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि महिलाओं में एक विशेष गुण होता है कि वो आसानी से हिम्मत नहीं हारती, विपरीत परिस्थितियों में भी वो लगातार लगी रहती हैं, प्रयास करती हैं। तो दोस्तों, यदि आपके घर की महिलाओं को इस बिज़नेस के बारे में जानकारी होगी, जब भी आप निराश होंगे तो वो आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देंगी, विपरीत परिस्थितियों में आपका हौसला देंगी। फ़ायदा नंबर 9, 1 और 1 11 होते हैं। साथियों, नवा फ़ायदा ये है कि आपके बिज़नेस में एक सहयोगी तैयार हो जाएगा और आप और एक आपके घर की महिला सदस्य, वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपकी माँ हो सकती है। वो और आप मिलकर 1-1-11 हो जाएँगे और आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा। फ़ायदा नंबर 10, महिला सशक्तिकरण। दोस्तों, 10वां फ़ायदा सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है, जो कि आरसीएम बिज़नेस का एक मुख्य उद्देश्य भी वो है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को आरसीएम की मीटिंग में लाना वास्तव में सच्चे दिशा में सशक्तिकरण का माध्यम है। इन मीटिंग में आने से उनके अंदर की झिझक दूर होती है, उनके अंदर की एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना का विकास होता है। उन्हें ये एहसास होता है कि आपकी नज़र में उनकी भी कोई वैल्यू है, उनकी भी कोई कीमत है और जब उनकी योग्यता का विकास होता है, तो सच्चे मायनों में आपके बिज़नेस का भी विकास होता है और यही सच्चे दिल से
अंदर से आवाज निकलती है कि 100% जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप चाहते हैं तो यकीन मानिए कि आपको महिला शक्ति और सख्त आवश्यकता है, महिलाओं का सहयोग पूरा होना चाहिए। और आप अपने पूरे परिवार को इस जूम मीटिंग में शामिल करें और इससे आपके बिजनेस की सफलता बहुत जल्दी बढ़ेगी, यकीन मानिए। और मैं लास्ट में 2 लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम आपके खंडित विश्वास बदल के रख देंगे, हम आपके टूटे एहसास को बदल के रख देंगे। चढ़ने को तन्हा शिखर हम चढ़ सकते हैं, शिखर पे आपका साथ रहा तो हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख देंगे। और लास्ट में मैं 2 लाइन और बोलना चाहूँगी कि हर पल पल आपका नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मेरी दुआ है एक दिन वक्त आपका गुलाम होगा। अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ और मैं बुलाना चाहूँगी हमारी टीम के डायनेमिक लीडर, रॉयल्टी अचीवर, जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर आयुष अग्निहोत्री। थैंक यू गीता मैडम जी, जबरदस्त, मजा आ गया। आज तो रियल में आपने आग लगा दी मैम। और आज आपकी स्पीच सुन के तो मैम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फायर जो एक सीडी आई थी कभी, उस फायर सीडी के साक्षात दर्शन हो गए। रितिका राठौर की याद आ गई आज आपकी स्पीच सुन के, मजा आ गया, गजब। और आज रितु जी ने पहली बार शुरुआत कराई, बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआत कराई। रितु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोली जी की तो गजब की, जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है। वो एक अच्छी सिंगर तो ही हैं, उनके दोनों गाने जो यूट्यूब पे पड़े हैं मैंने लाइक किए हैं और लोगों को शेयर भी किए हैं। और उसके साथ में आज गजब की बात जो रोली जी की रही, पीपीटी आज नहीं चल पाई, फिर भी रोली जी को पूरा प्लान रटा है और रोली जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान दिखाया। मैं चाहूंगा आप सभी साथी एक बार जोरदार रितु जी और रोली जी के लिए तालियां बजाएं। और चाहूंगा उससे खतरनाक ताली तो हमारी ग्रेट महिला लीडर, हमारी भाभी माँ, हमारी मेंटल गीता भाभी के लिए होनी चाहिए, गीता जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने तो आज तहलका मचा दिया, कमाल कर दिया। और मेरे को लगता है कि आज की मीटिंग को देख के भी यदि आपके अंदर में आग नहीं लगी, आपका जोश और जुनून नहीं जगा, आपके अंदर कोई ऊर्जा नहीं आई, तो दोस्तों फिर जरूर न्यूट्री चार्ज आप नहीं खा रहे होगे, न्यूट्री चार्ज खाना शुरू कर देना साहब। न्यूट्री चार्ज के फूड सप्लीमेंट की कमी रह गई होगी। वरना आज की मीटिंग में तो गारंटेड है किसी मुर्दे को भी बैठा दिया जाता साहब ना, तो वो भी जिंदा हो जाता, खड़ा हो जाता साहब। तो गजब की मीटिंग रही। मैं देख रहा हूँ कि आज मीटिंग में हमारी महिलाओं की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी है। लेकिन दोस्त असली मजा तभी है वास्तव में जब तक हमें मातृ शक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलता। मातृ शक्ति अर्थात महिलाओं का हमें आशीर्वाद नहीं मिलता, वो चाहे हमारी पत्नी हो, हमारी बहन हो, हमारी माता जी हो, जब तक इनका हमें सहयोग नहीं मिलेगा हम साहब बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। और आज की डेट में चेक कर लेना, जो लोग अकेले बिजनेस कर रहे हैं उनकी अपेक्षा जो लोग परिवार के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस कहीं ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों जरूरत है कि आज की डेट में यदि आपके घर में एक एंड्रॉइड मोबाइल है, एक आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो घर के एंड्रॉइड मोबाइल पे आपके घर का महिला सदस्य जरूर बैठा होना चाहिए। और ये 2 बजे की मीटिंग स्पेशली इसीलिए रखी गई है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस मीटिंग में शामिल हो सके। असलियत में बिजनेस तो महिलाओं का ही है, हम पुरुषों ने तो इस पे कब्जा जमा रखा है साहब। सारा काम उनका, श्रेय ले जाते हैं हम, इस्तेमाल करती हैं वो, श्रेय ले जाते हैं हम। तो मेरे को लगता है कि आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रही। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग मीटिंग में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करिएगा कि आज की आपको मीटिंग कैसी लगी। और मेरे को पूरा विश्वास है अगले बुधवार को ये महिला टीम और कुछ नया धमाल मचाएगी। और इसी के साथ आप सभी लोगों का, पंकज जी का, जितेंद्र जी का, बेचेलाल जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज दूसरी चीज, आज अभी मेरे को एक मैसेज दिखा कि आज हम सब लोग की संख्या भी सबसे ज्यादा अब तक का रिकॉर्ड तोड़ संख्या रही है। 34 से ऊपर पार्टिसिपेंट आज थे। और मेरे को लगता है कि कल से अपनी संख्या इससे नीचे नहीं आएगी, इससे दुगनी होगी। और अगले बुधवार को तो हम धमाल मचाने वाले हैं। हम इस मीटिंग को हाउसफुल करने वाले हैं 100 की संख्या के साथ। और इसी तैयारी में कल फिर मिलते हैं
जबरदस्त एजेंडे के साथ, जबरदस्त लीडरों के साथ में। तब तक के लिए जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, जय भारत।